नमस्कार दोस्तों। भूगोल फटाफट 35 जीके क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। आज का 35 जीके क्वेश्चन भूगोल से। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पे जलप्रपात होता है, जलप्रपात प्रपात जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल। दूसरा प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जाम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जाम्बेजी नदी से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? जिब्राल्टर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाती है? फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाती है? तो ओमान से नहीं बनाती है। चलिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अलग नहीं करती, जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। चलिए, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? स्वेज नहर किनको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है, समझ लीजिए। ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आप चेकआउट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है ये दोनों प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट, कील की नहर किन्हें जोड़ती है? कील नहर जिन्हें जोड़ती है, मतलब कील नहर जिनको जोड़ती है उनका क्या नाम है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। देखिए, कहीं कहीं प्रश्न रहेगा ऐसा ना कि कौन कौन सागर, कौन कौन नहर, कौन कौन कोई किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लिया कीजिए। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर है? सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पे बनाया गया है? तो जियानओझू खाड़ी पर। ठीक है, जियानओझू खाड़ी पे विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु मतलब बांध होता है, बनाया गया है। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? मिस्र में। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी सा गैस है? सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होता है, लगभग 78%। 6, 7, 8, 9, 10 आप सभी जगह ये पढ़ेंगे लगभग, है ना। वायुमंडल जो आपका चैप्टर होता है उसमें पढ़ाया जाता है। चलिए, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से आप 15 से 20 किलोमीटर तक जाइएगा तो ओजोन परत है वो, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो 20 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी का सबसे उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड किया गया है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड क्यों होती है? जैसे किसी रात में बादल किए होता है और कोई साफ रात होता है, तो जो साफ रात में होता है वो ज़्यादा ठंड होता है अपेक्षा कि मेघीय रात यानी बादल वाला रात से। तो क्यों, क्या कारण है? विकिरण के कारण। क्या कारण है? विकिरण के कारण। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। जो बैरोमीटर में ये पारा होता है वो अचानक गिर जाता है, तो मतलब उसका अचानक गिरावट का सूचक क्या है? अगर गिर जाता तो क्या इसका सूचना देता है, क्या संदेश देता है? तूफान का, मतलब तूफान आने वाला है। ठीक है, जिस तरह जानवर को सबसे पहले भूकंप या प्राकृतिक आपदा आता है तो पता चल जाता है, उस तरह पारा अगर गिर जाता है बैरोमीटर में तो इसका सूचक है कि तूफान आने वाला है। चलिए, फान कहाँ की एक स्थानीय पवन है? स्थानीय पवन स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, फान। नेक्स्ट, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन? अगर भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा घना वन आपको विषुवत रेखा के पास मिलता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े घने वन कहाँ हैं? ब्राज़ील में सबसे बड़ा घना वन है। ठीक है, सबसे बड़ा घना वन ब्राज़ील में। कोनधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो अमेज़ोनिया में कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है तो वो अक्षांश है। ठीक है, जलवायु को निर्धारित करता है अक्षांश। किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे में सर्दी के मौसम में, मतलब हम लोग के जैसे भारत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी कैसे है, तो उसमें वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। कब होती है वर्षा? तो शीत ऋतु में होती है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिकागो। ठीक है, शिकागो है। रूस का भी कोई भी जगह है लेकिन शिकागो है। ठीक है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है? भारत। ठीक है, चलिए, पिग्मीज कहाँ के निवासी? अफ्रीका के। ये वहाँ के एक जनजाति टाइप के, मतलब एक अलग जनजाति है, तो वहाँ के अफ्रीका के निवासी पिग्मीज हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई भाषा बोली जाती है तो चीन की चीनी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए, विश्व में सर्वाधिक गेहूँ पैदा करने वाला कौन सा देश है? चीन सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? चुकंदर के सबसे बड़ा उत्पादक देश फ्रांस और रूस हैं। ठीक है, फ्रांस और रूस हैं। अभी तो रूस और एक और देश है, उसमें युद्ध चल रहा है। तो चलिए, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में कपास का उत्पादन। ठीक है, चलिए, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? केला का उत्पादक देश इंडोनेशिया में है और बिहार में हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर। चलिए, भागलपुर, हाजीपुर, लीची, केला ये इसके लिए फेमस है। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ठीक है, तो ये था 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको देख के बताइए कैसा है। चलिए, धन्यवाद।